क्या कुछ कहना है, कितना तक आक्रोश आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? देखिए, दिन पे दिन ये जो घटना है ना बलात्कार की, बढ़ती ही जा रही है। और इसकी वजह क्या है, आप सोच सकते हो कि जैसे खेती और बेटी, ये हमें खुद बचानी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं ना तो उनके पास खेती है और ना ही उनके पास बेटी है। तो इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, खेती और बेटी की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है। तमाम आपने इन सरकार के सरकारी में आपने देखा होगा कि हादसे हो जाते हैं और ये अपने कानों में रुई डालकर आंखों पे पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। इनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। और वही अगर ये अपने चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर जब बेटियों के साथ होता है ऐसा तो इनका एक ट्वीट तक नहीं आता। क्यों? क्या ये बेटियों से वैसे तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब इनका बेटी प्रेम कहाँ चला गया कि ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास तो बेटी है नहीं और हम भारत की किसी भी बेटे को सही से रहने नहीं देंगे, ये चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं इनकी कैसी मानसिकता है। जब तक ले हम अपनी खेती और अपनी बेटी नहीं बचाएंगे, ये ऐसे ही दरिंदे नोचते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार के पास ना खेती है ना बेटी है। आप ये मेरी बात सुन लें, और हमारे पास खेती भी और बेटी भी है, तो इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। आपको लगता है कि इनकाउंटर करना चाहिए रेपिस्ट का? देखिए, भारत के अंदर जो नारा देने वाली सरकार थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पूरी कानून व्यवस्था में विफल हो चुकी है। भारत के अंदर दलित उत्पीड़न, शोषित वर्ग उत्पीड़न चरम पर है। बिहार के अंदर जो घटना हुई, मैं कहता हूँ सन 2012 में जो घटना हुई क्या नाम है, निर्भया वाली, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी हत्या है। डॉक्टर के साथ हुआ, ये अपने आप में एक आक्रोश है। अगर आज इस वीडियो को देख करके, आज इस घटना को देख करके अगर देश की महिला सड़क पर नहीं उतरती, तो मैं इस देश की दुर्गति समझूंगा कि देश के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, उनके स्तनों को काटा जा रहा है, गर्दन को काटा जा रहा है, 50-50 चाकू उनके शरीर में लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर देश की महिला शांत घर में बैठी हुई है ना, तो देश का दुर्भाग्य है। ये मोदी सरकार की जीत है, जो बलात्कारियों को संरक्षण दे करके देश के अंदर गुंडागर्दी को बिल्कुल पनपन दे रही है। और भारत सरकार, मैं कहता हूँ अभी तक भारत सरकार का इस सवाल पे एक ट्वीट तक नहीं आया कि बिहार के अंदर जो दलित बच्चे के साथ जो घटना हुई है उसमें 1-2 संवेदनाएं भी दे देते तो हमें तसल्ली हो जाती कि भारत सरकार भारत के मुस्लिमों से और दलितों से प्रेम करती है, उनको चाहती है, उनकी सुरक्षा करना चाहती है। निर्मला सीतारमण कहती थी भाई हम महिला सुरक्षा के लिए खड़े हैं, महिला सम्मान के लिए खड़े। आज कहाँ है वो निर्मला सीतारमण जी, कहाँ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहाँ है गृह अमित शाह? इनकी पुलिस आज एक बिटिया को नहीं बचा पा रही है, 3-3 दिन इनको पुलिस को ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं देश के अंदर? मैं कहता हूँ ऐसी सरकार को तो तुरंत के तुरंत गिरा देना चाहिए। ऐसी सरकार को देश से बाहर कर पाकिस्तान का रास्ता दिखा देना चाहिए। इनको कोई ज़रूरत नहीं है देश के अंदर रखने की। इनके लिए तो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हैं जहाँ हर साल दंगे होते हैं और हर साल इनकी दुर्गति ऐसी होती है कि इन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ता है। ये भारत देश जो है ना, नरेंद्र मोदी जैसी सरकार का, नीतीश कुमार जैसी सरकार का, ममता बनर्जी सरकार जैसी का देश नहीं है। ये देश भारतीय संविधान से चलता है, भारतीय लोकतंत्र से चलता है, और ये सुरक्षा देने का वादा भी करता है कि हर एक महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर एक महिला का सम्मान होना चाहिए। पर आज जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार, नीतीश सरकार अपने कमरों में बैठ करके केवल मुर्गे की टंगड़ी खा रही होती है, 5000 किलो के मशरूम खा रही होती है, 10,000 रुपये लीटर का पानी पी रही होती है, पर इन्हें देश के भविष्य की, महिलाओं की किसी भी तरीके से कोई चिंता नहीं है। दिन ब दिन देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं हर दिन 4 से 5 बच्चियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, और निर्ममता इतनी बढ़ती जा रही है कि जैसे उनके शरीर को कुत्तों की तरह नोचा जा रहा हो। देश के अंदर, इस सरकार के अंदर ऐसा चल रहा है। बिहार की जो घटना है, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, कुर्की का ऑर्डर है, अभी तक उसके मकान पे बुलडोज़र नहीं चला। अभी तक जो बिहार सरकार कहते थे कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का हम नारा देते हैं, उस सरकार के अंदर अगर दलित महिला के साथ ऐसा शोषण हो जाता है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि नीतीश सरकार जो है भारतीय महिलाओं के लिए क्या कर रही है, उनको सुरक्षा देने के लिए क्या कर रही है, उनको खुले में घूमने की आज़ादी के लिए क्या कर रही है। नीतीश सरकार एक धोखा है, समय है, वक्त रहते बदल दो, फायदे में रहोगे। देश जो है बिल्कुल उसकी कगार पर पहुंच चुका है, देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, ये साफ बात है।